अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबूज़र मौज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। व्यूअर्स, 17 तारीख का मार्का इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंतहाई अहम है। आपको मालूम है कि संडे को जब 17 तारीख को वोटिंग होगी 20 हल्कों में पंजाब के, तो उस दिन फैसला हो जाएगा कि आइंदा पंजाब की हुकूमत कौन बनाएगा, PTI या फिर जो है नून लीग के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ही रहेंगे। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आइंदा पंजाब के बाद फेडरल में क्या पॉलिटिक्स होती है। अगर PTI जीत जाती है तो ऑब्वियसली फेडरल में भी पॉलिटिक्स जो है वो आसान नहीं होगी PDM के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर PTI हार जाती है तो फिर सूबा पंजाब और ऑब्वियसली फेडरल में भी नून लीग की गवर्नमेंट होगी, तो फिर नून लीग मजीद तगड़े होकर सामने आएगी। राना सनाउल्लाह मजीद धमकियाँ और जो अपना स्टाइल है उनका वो उसको खुलेआम कर सकते हैं। लेकिन अगर PTI जीत जाती है तो फिर PTI के लिए पंजाब में मजबूत पोजीशन, KP में मजबूत पोजीशन, गिलगित भी इनके पास है, आज़ाद कश्मीर भी इनके पास है, तो फिर PTI एक दफ़ा फिर से मजबूत बनकर सामने आएगी। और ऑब्वियसली दोनों ही इस वक्त जो आमने सामने है वो कोशिश करेंगे कि हमें जीत मिल जाए। उससे ये होगा कि फिर आइंदा का एक साल किस तरफ पॉलिटिक्स जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, अब आज आखिरी दिन है, जुम्मे का रोज़ा। आज के बाद जिस पार्टी ने जो कैंपेन करनी थी अपने हलकों में वो कर ली। कल यानी कि सैटरडे को कोई कैंपेन नहीं होगी और संडे को वोटिंग होगी। अब संडे को वोटिंग के लिए इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये है कि जी जो फार्मूला बताया जा रहा है कि ये कोशिश की जाएगी कि 15-5 यानी कि 15 सीटें नून लीग और 5 सीटें PTI को दिलवा दी जाएँ। ऑब्वियसली ये जो मुक़्तदर हल्के होते हैं वो ये चाहते हैं कि तो थोड़ा फार्मूला बन जाए, उससे आसानी हो जाती है। लेकिन फार्मूला तोड़ कौन सकता है? तोड़ सकती है पाकिस्तान की आवाम। अगर वो वोट डालने बाहर निकले तो फिर उससे कोई भी फार्मूला हो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सिचुएशन इस वक्त ये है कि अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो 18 सीटें 100% बताई जा रही हैं। जो रिसर्च हो रही है, जो सर्वेज हो रहे हैं, 20 में से 18 सीटें PTI की हैं। लेकिन 12 से 13 सीटें PTI को चाहिए जी गवर्नमेंट बनाने के लिए। और दूसरी तरफ जो नून लीग की गवर्नमेंट अगर सस्टेन करती है, अगर उनके पास 8 से 10 सीटें भी हों, क्योंकि इस वक्त 177 है जी नून लीग के पास और PTI के पास है 173। 177 में सिर्फ 10 सीटें चाहिए। ईजिली PTI नून लीग को अगर मिल जाती हैं तो फिर वो गवर्नमेंट बना लेगी, यानी कि 9 सीटें। लेकिन अगर PTI को 12 सीटें मिलती हैं तो फिर PTI के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये गवर्नमेंट बनाना, 12 से 13 सीटें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सख्त मुकाबला है ना इस टाइम वो है सिर्फ 3 से 4 हल्कों में, और जो नून लीग फेवरेट कह रहे हैं वो भी 3 हल्के ही बन रहे हैं। अब इस तरह आप देख रहे हैं 6 से 7 सीटों में टफ टाइम है। बाकी 13 सीटें तो अभी भी PTI की कंफर्म बता रहे हैं जो कि सर्वे हो रहा है। लेकिन जो फेवरेट कहा जा रहा है वो 18 में है और 20 में से 20 सीटें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि PTI को मिल सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली नून लीग जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो कोशिश भी करेगी। इलेक्शन डे से पहले तक जो अभी तक जो भी कैंपेन में करना था उन्होंने किया, लेकिन इलेक्शन डे के अंदर संडे को भी बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप जो फेवरेट PTI की जगह होंगी उनको आप कैसे डिलेइंग टैक्टिक से आप रोकते हो, वोटिंग को, लोगों को बाहर नहीं आने देते, ट्रांसपोर्ट के मसले आप पैदा करते हैं, वोटिंग को स्लो करते हैं। और फिर काउंटिंग के मरले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ इस वक्त बात की जा रही है कि उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनकी है और वो कोशिश करेंगे कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको आप आरओज को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आप प्रेशराइज करके अपने हक में वोट दिलवाएं। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का और सपोर्टर्स का, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हों और किसी किस्म की अगर धांधली होती है तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और इस फ़ौरन जो हल्के हैं उनमें अवेयरनेस आ जाए कि यहाँ पर इशू आ रहा है। और उसी तरह से फिर क्या होएगा कि जो लोग देखने वाले हैं वो भी फ़ौरन एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी PTI इस वक्त जो है वो फेवरेट जा रही है। और अब कल का आखिरी दिन है, लेकिन इतवार को जब फैसला होएगा तो कौम को बाहर निकलना है, आवाम को बाहर निकलना है, सपोर्ट करनी है और ये बताना है कि झुर्लू हम फिरने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने धांधला करना है, धांधली से तो आप 3-4 सीटें ले सकते हैं जो कि आपकी बन भी सकती हैं। लेकिन अगर आप 18 सीटों वाले PTI को अगर आप बिल्कुल ही मार्जिनाइज करके 5 पे ले आएंगे तो बहुत बड़ा झुर्लू फिरना पड़ेगा। मेरे ख्याल में झुर्लू फिरने की इस वक्त जो है ना दौर रह गया है, ना सोशल मीडिया के दौर में आप ये कर सकते हैं और फिर आवाम भी वो सामने देख रही है कि किस तरह से ये मामला हो रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि इतना आसान होगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे जिन्होंने कोशिश करनी होती है कि ये पूरी कोशिश कर नून लीग को जिताया जाए। लेकिन आपके पास है एक तरीका, आप जाएं, वोट डालें
और अगर आप समझते हैं कि पीटीआई के जो नुमाइंदे उन्हें वापस सीटों में जीत कर असेंबली में जाना चाहिए, पंजाब असेंबली में, और गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो फिर निकलिए और वोट दीजिए। संडे का दिन बहुत अहम है। फिर मिलेंगे।